हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉलीज ऑथेंटिक कुकिंग। मेरे चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मेरा सबको नमस्कार है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि जगन्नाथ की कृपा से सब लोग गुड हेल्थ से और बढ़िया से ही होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं एक बढ़िया वेज फिश करी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। पता नहीं सावन ख़त्म हो गया या नहीं हुआ, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आप लोग देखिएगा कैसे वेज फिश करी आप लोग फिर बनाएगा और देखिएगा। फुल वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मैंने लिया चना दाल 200 ग्राम करीब लिया, उसको 1 घंटा पानी में मैं भिगो दिया। और ये लिया जो मसाला लिया है मैं, इसमें प्याज और कड़ी पत्ता, से धनिया पत्ता और हरी मिर्च और 10 मतलब छोटे छोटे जो गार्लिक पीस, इसको मैंने सारा फूड प्रोसेसर में छोटे छोटे करके ग्रेट कर दिया एक साथ। और 4 ग्रीन चिल्ली इसको मैंने ग्रेट कर दिया। अदरवाइज़ ये इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया, ब्लेंड करने से टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। और इसको थोड़ा फुल्ली ब्लेंड नहीं किया, चना दाल को थोड़ा थोड़ा रफ रखा, क्रश बाइंडिंग किया, जैसे कि इसका एक एक बाइट पे थोड़ा एक एक चना दाल का आएगा, ये टेस्ट आएगा। पूरा मैं इसके साथ अभी मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के। जितना आपके क्वांटिटी है उसमें तो आधा चम्मच इसमें नमक डालूँगी, और आप लोगों का इसके साथ आप डाल देना जितना आपको चाहिए स्वाद अनुसार नमक। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेना। मिक्स हो गया, इसको चलिए हम फ्राई करेंगे। आप कोई भी शेप बना लो, आप पूरा गोल गोल बनाओ, रसगुल्ला टाइप का बनाओ या फ्लैट बनाओ। मैंने तो थोड़ा स्क्वायर टाइप का बनाया क्योंकि मेरे को शेप बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसी शेप के बनाया सारे। अरे बहुत बढ़िया लग भी रहा था टेस्ट। और आप लोग चाहे तो कोई गेस्ट है तो इसको आप खिला सकते हो बना के। अरे बढ़िया दिख भी रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल वॉच कर रहे हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो रेसिपी का न्यू नोटिफिकेशन जब न्यू रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसको आप 2-3 बार थोड़ा फ्लिप कर लीजिएगा। ये हाई फ्लेम में हो रहा है, ना कि मीडियम ना लो, हाई फ्लेम में होगा। अदरवाइज़ ये बहुत ऑब्जर्व करेगा तेल। अगर आप लो मीडियम फ्लेम में करोगे, फ्राई करोगे डीप फ्राई, तो ये बहुत ज़्यादा ये सोक करेगा ऑयल। तो इसलिए हमेशा हाई फ्लेम में इसको फ्राई कीजिएगा। ये हो गया हमारा, देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है क्योंकि पूरा हार्ड हो जाएगा, टेस्ट इसमें नहीं आएगा जब हम ग्रेवी में डालेंगे तब। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में आप इसको फ्राई भी करना, मस्टर्ड ऑयल में सब्जी भी बनाना जो ग्रेवी, और मस्टर्ड ऑयल में आप फ्राई भी करना इसको। ये हो गया हमारा, हमने निकाल लिया इसको जो फ्राई किया था। और दूसरा वाला एक पैन में कढ़ाई में लिया 3 चम्मच करीब, 3 चम्मच 3.5 चम्मच करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया। और उसमें मैंने 1 स्पून जीरा डाला। और ये मैंने नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और जो चिली पाउडर 1 चम्मच डाला, क्योंकि बढ़िया कलर आता है। मैं तेल में 90% डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्याज में ही डालती हूँ, या तो तेल या तो प्याज, दोनों में से डालती हूँ। बाद में ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। कोई भी ग्रेवी अगर आप इस तरह से मेरी तरह से बनाओगे ना, बहुत रेड कलर आएगा और बहुत अच्छा दिखेगा, होटल टाइप का। और देखने में जो अच्छा लगता है वो खाने में तो ज़रूर अच्छा लगेगा। इसको थोड़ी देर फ्राई करते हैं प्याज को। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया, प्याज को फ्राई कर दिया थोड़ा सा। उसमें अभी डालेंगे 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बड़ा लार्ज स्पून है, कम नहीं है, मतलब छोटा स्पून में ये होगा 1.5 स्पून होगा करीब, डाला। और थोड़ी देर इसको फ्राई कर दिया, इसका रस स्मेल चला गया जो अदरक लहसुन का। अभी मैंने ये टमाटर 5 होगा करीब, इसको छोटे छोटे करके इसमें डाल दिया ग्रेवी में। ये टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसको भूनेंगे, हाई हीट में भूनेंगे। फिर थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाए मीडियम में थोड़ा सा, क्योंकि लो में बिल्कुल भी नहीं।
ये हो गया मसाला हमारा फ्राई टमाटर के साथ। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने डाला इलायची पाउडर। मैं 90% डालती हूँ इलायची पाउडर, अगर गरम मसाला के बदले। आप लोग आप पसंद का गरम मसाला आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैंने अभी पानी डाल दिया। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, क्योंकि ग्रेवी वाला तरी वाला सब्जी बनेगा। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लो, फिर बॉईल करने के लिए छोड़ दो। ये अभी हमारा बॉईल हो गया करीब। मैंने थोड़ा गैस कम कर दिया। अभी इसको मैं डाल रही हूँ जो फ्राई किया था मैंने। हमारा वेज फिश पूरा फिश जैसा लग रहा है ना, बढ़िया लगेगा भी बढ़िया। और आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आए ना तो फिर आप प्लीज़ घर में बनाना, लेकिन मेजरमेंट इतना ही होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। हमारा बन चुका है, हम अभी हीट ऑफ कर दिया और उसका ऊपर थोड़ा सा अभी डालेंगे कोरिएंडर, हरा धनिया पत्ता। बस चलिए आप लोगों के लिए मैं सर्व करती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल दबाने के लिए मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैं बढ़िया सा रेसिपी तैयार किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ।